हेलो एवरीवन, एडुकुल 9-10 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो आज अपनी पॉलिनोमियल की नेक्स्ट क्लास है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा और बीटा के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी की डिमांड थी कि सर अल्फा और बीटा के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब बताइए ज़रा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमारी जो क्लास है वो अल्फा और बीटा के ऊपर है। अल्फा और बीटा और जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन सभी को हम बारीकी से आपको एक्सप्लेन करेंगे, उन सभी को एक एक बहुत डिटेल में हम जाएंगे। तो वो सब चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। बट उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। 9-10 से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आपको कहीं और नहीं जाना है, किसी चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्लूडिंग ओलंपियाड और NTSC जैसे एग्जामों की तैयारी भी कराई जा रही है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों अपने सिबलिंग के साथ शेयर कर देना इन वीडियोस को। उनको बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। आपको बता दें, अगर आपके कोई सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भी दोस्त जो 11th-12th या नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी क्लासेस 11th-12th की विद शेड्यूल विद थ्योरी प्लस MCQ रन हो रही हैं। आप उनको बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। और हमारा सिस्टम वो बिल्कुल नहीं है कि हम आपको 5 क्वेश्चन करा के फिर आपको अपने पेड कोर्स के बारे में बताएं। हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है और हम इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करते हैं। हम आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेड कंटेंट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे चैनल्स क्या कर रहे हैं, पेड कंटेंट के नाम पे आपको पहले कुछ फ्री क्लासेस देंगे, उसका पेड कंटेंट में बोलेंगे आ जाओ ये बैच ज्वाइन कर लो, वो बैच ज्वाइन कर लो। अपने ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। चाहे आप 9th में हो या आप 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी क्लासेस रन हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज नहीं, कल नहीं और अगले साल या नेक्स्ट ईयर्स तक भी हम सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखे हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है। बस आपको क्या, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को फैला दो, क्योंकि आप लोगों की पावर बहुत ज़्यादा है। आप लोग चाहो तो इन वीडियोस को बहुत लोगों तक फैला सकते हो और बहुत लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो कि वो महंगी कोचिंग ना जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अपनी क्लासेस को अटेंड करें। टाइम शेड्यूल के साथ सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने लास्ट हमारी जो पॉलिनोमियल चैप्टर के लेक्चर है वो आपने बहुत ब्रीफली अच्छे तरीके से समझे होंगे और प्रैक्टिस की होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा दूसरी बात, जो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। और साथ में आई बटन में हम आपको जो और क्लासेस हो गई हैं जिन्होंने मिस कर दी हैं, जो आज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उस आई बटन में क्लिक करके उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन क्लासेस को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 9 से लेकर 12 तक के सारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, तो आप उन ग्रुप्स को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको पहले बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप हमसे बोलो वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, तो हम बोलेंगे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, हम बोलेंगे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सी है, तो हम बोलेंगे c है। कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। फिर हम बोलेंगे a को क्या बोलेंगे, a को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, b को क्या बोलेंगे, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, x है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, c है। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब इसी कोफिशिएंट, इसी कांस्टेंट टर्म और इसी वेरिएबल के साथ कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिन बातों को आपको आज सीखना है। मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि रूट्स क्या होते हैं। ये जिन्होंने नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं आपको। रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यू जिसको अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखते हो तो रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 0। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम
कोफिशिएंट, ये जो हमने देखे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका रिलेशन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। क्या मैंने बोला? हम देखने जा रहे हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साथ। देखो कुछ चीजें पहले से प्री डिफाइन है, उन चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं, अच्छा रूट्स तो मैंने आपको बता दिए थे क्या होते हैं, फैक्टर्स भी आपको बताए थे क्या होते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स का, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट्स का, सम ऑफ द रूट्स, और एक फॉर्मूला हमको देखना प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है और इसका क्या होता है यह भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसके पहले आप थोड़ी चीज यहां समझो। मान लेते हैं हमारी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के हम रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। तो हम यहां लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा, जिनको नहीं पता इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमने क्या माना कि अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। किसके रूट है? पॉलिनोमियल इक्वेशन का। किस पॉलिनोमियल इक्वेशन के? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो कहानी ये बोलती है कि सर सम ऑफ द रूट जो होता है, फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ द रूट, जो सम ऑफ द रूट्स होता है इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो सम मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है। सम मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऐड करना। सम ऑफ द रूट मतलब सम किसका करना है? रूट्स का करना है। सम किसका करना है? रूट्स का करना है, ठीक है। और रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो सम किसका करोगे? अल्फा और बीटा का। इसका फॉर्मूला होता है माइनस, ध्यान देना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होगा? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, क्योंकि आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी बाय ए। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस या सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ बी बाय ए। आपसे कोई पूछे बी क्या है तो आप बोलोगे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अच्छा अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को ऐसा लिख दूं कि डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बराबर 0। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे कि सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? ई, तो माइनस ऑफ ई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? डी, तो माइनस ऑफ ई अपॉन डी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ए और बी को चेंज भी कर सकता है। ये आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बी एक्स स्क्वायर, या देखो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपको ऐसा दे देगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब आपसे पूछेगा बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, या सम ऑफ द रूट्स क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ये बी नहीं बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए, तो माइनस ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? बी, तो ये बोलोगे आप, ठीक है। तो ये चीजें डिफर हो सकती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। टर्म आगे पीछे भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अब चलो देखो ये हो गया। फिर अगला जो आपको फॉर्मूला देखना है, अगला जो आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई किसका? रूट्स का। मल्टीप्लाई किसका? रूट्स का। मल्टीप्लाई किसका? रूट्स का। तो रूट क्या है? अल्फा और बीटा। मतलब कि आपने क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा, और ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बात आती है कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप लिखोगे c अपॉन ए, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो c बाय a। तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना है c बाय a। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, b माइनस ऑफ b बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c बाय ए। और ये जो b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कहलाता है सम ऑफ द रूट और ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम का मतलब ही होता है एडिशन और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो इस पे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं आपको और समझा भी देता हूं एक बार। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो हमको भी फिर डिमोटिवेशन होता है कि हम आप लोगों के लिए इतना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सब तो आपको पेड कंटेंट दे रहे हैं, हम तो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हो इन वीडियोस को। तो थोड़ा सा बस डिमोटिवेशन होता है इन सब चीज़ों से अगर आप शेयर नहीं करते हो तो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही चल रही हैं और अगर आप लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारे मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो देखो, बात आती है आइडेंटिटीज़ के ऊपर। आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज देखते हैं कौन सी होती हैं। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आपने पढ़ी होगी a प्लस बी का होल क्यूब, फिर आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने पढ़ी होगी a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। ये सारी की सारी एनिटीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इसका होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या इसी को आप एक चीज़ और लिख सकते थे कि a क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a माइनस बी और प्लस बी क्यूब, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका पास फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या फिर इन दोनों टर्म में से आप 3ab कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, कुछ छूट गया क्या? नहीं, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, इसको अपन थोड़ा रफ कर देते हैं। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये अपन ने ऊपर बता दिया था। इसमें से अगर आप 3ab कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस 3ab आप कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसकी भी दो बन जाती हैं, ठीक है। अब आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे आती हैं, इनको प्रूफ कैसे करना है ये सब भी हम करवा सकते हैं, बट वो अभी अपने पार्ट नहीं है, वो हम किसी भी नेक्स्ट वीडियो में ला करके आपको सारा का सारा बता देंगे। अभी जो हमें काम है वो हमें इन आइडेंटिटी से काम है, हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो आपके अभी काम का नहीं है। हाँ, जब कभी भी हम फ्री क्लास लेंगे तो वो हम आपको बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी देखो यहाँ से समझने की क्या बात है, अगर मैं इस आइडेंटिटी को पकड़ूँ ज़रा, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो मैंने पास लिखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर मेरे पास आया था a प्लस बी का, बराबर मेरे पास आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर मैं प्लस 2ab को यहाँ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इसमें कोई डाउट क्या आपको? इसमें क्या आपको कोई डाउट है? मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या किया, इस प्लस 2ab को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो प्लस का था तो यहाँ आ जाएगा माइनस में। तो क्या मैं a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो इसको ज़रा नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना अपनी कॉपी में। अगला देखो, अगली वाली इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर आओ। इसमें क्या लिखा था कि a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि माइनस 2ab था, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो इन रिजल्ट्स को भी याद रखना, आगे काम आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है ये जो आइडेंटिटी थी, यहाँ पे देखो इस वाली मिडिल टर्म को जरा फोकस करो। यहाँ पे भी 3ab है, यहाँ पे भी 3ab है, तो मैंने क्या किया, तो 3ab कॉमन निकाल लिया था। अंदर कितना बचा था देखो, अगर आपको ये टर्म बनानी है तो ये टर्म पे ध्यान दो, 3ab तो है, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, केवल एक a एक्स्ट्रा है, तो मैंने यहाँ a लिख दिया था। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो 3ab तो था, एक b एक्स्ट्रा था, तो मैंने प्लस b लिख दिया था। ठीक है, वो सब चीज़ें हम आपको बाद में बता देंगे कैसे आया, क्यों आया, बट वो अभी अपने पार्ट नहीं है सिलेबस का। ठीक है, अब देखो जरा, ये आइडेंटिटीज लिखने के बाद अब हम कुछ रिजल्ट्स फॉर्म करते हैं अपने, कुछ हम रिजल्ट्स फॉर्म करते हैं जो हमें काम आएंगे। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो जब हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट, तो हम लिखेंगे माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए। तो याद रखना कि बी और सी क्या है। मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो ये आप लिखेंगे माइनस ऑफ बी बाय ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है, सी बाय ए। सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा, अगर मेरे पास कहीं रिजल्ट आता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपको एलसीएम लेते आता है। ठीक है भाई, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करोगे, अगर ये वाला टर्म लिखना है न्यूमरेटर में, तो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे, अल्फा से डिवाइड करोगे, कट जाए, कितना बचेगा, बीटा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना रिजल्ट आएगा, बीटा। ठीक है, फिर अगर आपको ये वाला टर्म इसके न्यूमरेटर में लिखना है तो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे, बीटा बीटा कट जाए, क्या बचेगा, अल्फा, और अल्फा इंटू 1 कितना होता है, अल्फा। ठीक है, तो इसको चाहे ऐसा लिखो या फिर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अब देखो जरा, अब एक रिजल्ट इससे हम और डिराइव करते हैं, कि सब लिखते जाना ध्यान से। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा, एलसीएम लूँगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। अब क्या करूँगा मैं, अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो बीटा बीटा कट जाएगा। भाई अल्फा इंटू बीटा को मैंने बीटा से डिवाइड किया, ये कट गया, क्या बचा, अल्फा, और अल्फा इंटू अल्फा कितना होता है, अल्फा स्क्वायर, प्लस साइन लगा दिया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को आप किससे डिवाइड करूँगा, अल्फा से, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा, और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, आपने ये पता है, आपको ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैं इसको और प्रिसाइजली लिख सकता था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला आपको, देखो आपको सम ऑफ द रूट पता था, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता था, तो आपने वैल्यू निकाल ली। बट क्या आपको यहाँ से और यहाँ से, क्या आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू निकाल सकते थे या कुछ लगा सकते थे क्या, नहीं लगा सकते थे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया। क्या आप यहाँ से सम ऑफ द रूट और क्या आप यहाँ से इस इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं। क्यों, अल्फा इंटू बीटा तो मालूम होगा आपको, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको नहीं मालूम, आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है। ठीक है, तो अब हम देखो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थ्रू आपको ना थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ी सी ना आपको क्लैरिटी होगी। अभी शायद थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको पूरा समझ में आएगा A to Z। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखना जरा,
इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहला फाइंड करना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, दूसरा आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कंसेप्ट, उसी चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन, सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और क्या गिवन है आपको, और कुछ नहीं गिवन है। फिर आप लिखोगे टू फाइंड, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, फिर आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं सबसे पहले ये मत लिखो, सबसे पहले आप लिखो गिवन से ही सोल्यूशन में सबसे पहले लिखो सिंस, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो नाउ ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको गिवन इक्वेशन से पहले इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे आप ए इक्वल्स टू कितना है 1, बी कितना है माइनस ऑफ पी, और सी कितना है क्यू, आप पहले ये लिख लेंगे सी कितना है क्यू। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। भाई देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है क्यू, ये बराबर 0 है। ठीक, आप क्या करेंगे, अब आपको मालूम है सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, वी नो दैट सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस नहीं था इसीलिए आप पूरा लिखना। ठीक है, तो ये कितना होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये पार्ट थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। अब देखना जरा, आपने फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ये मैं रफ कर देता हूँ इतना पूरा, आपको फाइंड करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का वैल्यू कितना आया था आपके पास, ए का वैल्यू आई थिंक आया था 1, बी का वैल्यू आया था माइनस पी, बी का वैल्यू आया था आपके पास माइनस पी, और सी का वैल्यू आया था शायद क्यू। ठीक है, अब देखो नाउ पहला वाला क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, बट आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सिंस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, सॉरी प्लस बीटा स्क्वायर। भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए और बी की वैल्यू अल्फा और बीटा हो जाए तो आप फॉर्मूला तो यही बोलोगे ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। तो यही फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर देना है।
अब आप देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को यहीं रहने दो, इस 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड शिफ्ट ले जाओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। और आपको इसी का वैल्यू निकालना था, आपको इसी का वैल्यू निकालना था। और आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ऑफ बी बाय ए, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, तो आपने लिखना है माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पी बाय 1। और सी बाय ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपके पास देखो क्यू, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्यू बाय 1। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे आप, प्लस पी स्क्वायर प्लस मतलब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू है, तो आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2q। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये आपने रिजल्ट निकाल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट कितना है, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2q। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2q, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट रिजल्ट फाइंड करना चाहें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा। कैसे आया देखो, अभी समझाया था मैंने आपको, अल्फा बीटा था, अल्फा से डिवाइड करो, अल्फा बीटा था, अल्फा से डिवाइड करो, क्या बचेगा, बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, बीटा मिलेगा। अल्फा बीटा को, ये जो बीटा अल्फा बीटा था, इसको बीटा से डिवाइड करो, बीटा बीटा कटेगा, क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा आ जाएगा। फिर आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, प्लस पी आपके पास आया है, प्लस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, क्यू। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया p बाय क्यू। तो इस तरीके से आपने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आपको ये टर्म्स याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए, ठीक है। और ये जो ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकाला। देखो जरा ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए। ये जो बच्चों माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो माइनस तो आपका एज इट इज लगाना पड़ेगा। अब बी का वैल्यू क्या आया था, देखो बी का वैल्यू माइनस पी था, तो आपको इन ब्रैकेट माइनस पी पुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पी पुट कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ए का वैल्यू तो 1 था, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों को डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि रिजल्ट कैसे आया है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की कहानी जो है आज यहीं तक थी। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन इस चैनल की आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। अगर आप कंटिन्यूअस लेक्चर्स को फॉलो करोगे, हम और लंबे ड्यूरेशन की वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। आपका कोई कमेंट होता है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको 9th 10th या आपकी सिबलिंग्स हैं जो 11th 12th में हैं, उनके आपके सारे के सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उन सभी के लिंक दिए गए हैं, तो आप उन सभी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको कोई डाउट है तो वहाँ पूछिए, और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हम सारा का सारा उन टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, या अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आप इस चैनल पर बने रहिए। बस हम आपको सारा का सारा कंटेंट जो है आपको वीडियोज़ के माध्यम से ही प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।